नई नई बच्चों से भी मिलन होता जा रहा है। दिन प्रतिदिन फैमिली बड़ी होती जा रही है। फैमिली में होते ही है माँ बाप और भाई बहन। कौन सी फैमिली है? ईश्वरीय फैमिली है। लेकिन ईश्वरीय फैमिली की विशेषता क्या है उन ब्राह्मणों के मुकाबले? वो तथाकथित जो ब्राह्मण हैं वो भी कहते हैं हमारी फैमिली है, लेकिन उस फैमिली में प्रैक्टिकल में माँ बाप नहीं है। और हमारी फैमिली में प्रैक्टिकल में माँ बाप भी है और हम आपस में भाई बहन भी है। तो बच्चों की बुद्धि में बैठा है कि कल पहले जब बाबा आया था तब भी ऐसे ही था। उस समय भी ये फैमिली इकट्ठी हुई थी। इस समय कल पहले क्या यज्ञ के आज में भी माना शूटिंग पीरियड से पहले सती की शूटिंग हुई, त्रेता युग की शूटिंग हुई, द्वापर युग की शूटिंग हुई, कलयुग का अंत हुआ। अभी भी ऐसे है और तभी भी ऐसे था। क्या था? माँ बाप भी थे और बच्चे भी थे। फैमिली इकट्ठी हुई थी। हर कल बाप से मिलते हैं और पूछताछ करके बाप से बरसा लेते हैं। अभी करना क्या है? सिर्फ बाप को याद करना है। फैमिली को याद नहीं करना है, बाप को याद करना है। ज्ञान की पॉइंट्स धारण करना तो बहुत ही सहज है। ऐसे नहीं कि कोई बहुत बड़ा सबक दिया जाता है। मनुष्य तो सारी रामायण गीता आदि कंठ कर लेते हैं। यहाँ तुमको क्या धारण करना है? वहाँ तो पूरी रामायण पढ़ेंगे, पूरी गीता पढ़ेंगे, कंठ कर लेते हैं, सुनाते जाते हैं। यहाँ सिर्फ धारण करना है अलग और वेद। ये भी जानते हो कि जो जो दिन बीतता है वो ड्रामा में नून है। सारा चक्र बुद्धि में। बच्चों को थोड़ी तकलीफ सिर्फ होती है तो बाप को याद करने की। तकलीफ भी क्यों होती है? क्योंकि माया याद में इंटरफियरेंस करती है। अभी तुम जानते हो कि हमें बाप मिला है, निश्चय हुआ है। बाप ने समझा है कि बच्चों तुम तव प्रधान बन गए हो। अब सतो प्रधान बनने के लिए सिर्फ बाप को याद करना जरूरी है। इसलिए गाया जाता है तुम्हारी गतिमती न्यारी। ये मत कोई के पास होती नहीं है कि सिर्फ मुझे याद करो। ये मत सिर्फ मैं ही आकर के देता हूँ। सिर्फ याद करो, पवित्र बनो और पवित्र बनकर बस अपने घर चलो। इतनी सी बात ना तो भी बच्चे जानते हैं कि हर 5-4 वर्ष बाद बाप से मौका मिलते हैं। तो इतनी अच्छी बातें, सहज बातें भला बोलने क्यों चाहिए? धारणा भी कोई करना लंबी चौड़ी बात नहीं है। सिर्फ 84 का चक्कर याद करना है और वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी बुद्धि में कोई जमा नहीं है।
बाप को याद करना है और 84 चक्र को याद करना है तो बहुत से। भक्ति मार्ग में कितने लंबे चौड़े चौड़े मंत्र मिलते हैं और बाप तो कोई मंत्र भी नहीं देते हैं। तो बाप को याद करना है जिससे हर कल्प वर्षा मिलता है। उतरती कला में जन्म लेते हैं, चढ़ती कला में तो देरी नहीं लगती। कितनी देर लगती है? उतरती कला में कितने जन्म? 5000 वर्ष लगते हैं उतरती कला में। सचिव की याद से ही कला उतरना शुरू हो जाती। तो 84 जन्म लगते हैं उतरती कला में और चढ़ती कला में देर ही नहीं लगती, 1 सेकेंड। तो शूटिंग पीरियड में क्या होगा? शूटिंग पीरियड में भी क्या होता है? ऐसे यहाँ भी होता है। रील घूमती जाती है, मैथमेटिक्स उतरती जाती है। जितना हम चाहते हैं कि हम याद में परफेक्ट हो करके रहें, स्थायी होकर के रहे, माया उतना ही हमारी बुद्धि को बाइलोड डालती है। तो उतरने में कितना टाइम और चढ़ने में सिर्फ 1 सेकेंड। बाप आकर सबको वापस ले जाते, बुलाते भी हैं। बाबा आकर के बाबा दुनिया में ले चलो। बाप ही जानते हैं कि हमको आकर सभी बच्चों को वापस ले जाना है। ले जाना है या ले जाने के लिए आया हुआ है? आया हुआ तो है, लेकिन देर किस बात की है? क्या दे रही है? बात समझने, वापस ले जाने की देरी है बाप की। लेकिन क्यों रुका हुआ है? बच्चों के लिए। किस लिए रुका हुआ है? बच्चों के लिए। 1 सेकंड में ले जा सकता है ना। हाँ, बच्चे पावन नहीं बने हैं। बाप को रहम आता है क्या? 1 सेकंड में पावन बना के ले तो जा सकता हूँ, लेकिन अपने आप को पवित्र बने तो साथ करके तो अच्छा है। लाखों वर्ष की बात नहीं। कल तुमको बादशाही दे करके गया था, अभी फिर देने आया हूँ। जो बीता उसका सिर्फ चिंतन नहीं करना चाहिए। ड्रामा पास हुआ फिर खलास। ऐसे नहीं कि ऐसा होता तो कितना अच्छा होता। नहीं, बीती तो बीती। चिंतन नहीं करना होता है। ड्रामा की पटरी पर चलना है। पास्ट का चिंतन नहीं करना। बच्चों को मालूम है कि विनाश तो होना ही है। इस चीज़ी दुनिया में क्या रखा है? अब तुमको तो कितनी समझ मिली है। बाप पढ़ाते हैं, बाप को कहा जाता है श्री श्री, अर्थात श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बाबा, श्रेष्ठ बनाने वाला। किसको कहा जाता है? शिव बाप को श्री जी कहा जाता है। शिव बाबा को वो किससे श्रेष्ठ है? शिव बाप को अगर श्री जी कहें तो किससे श्रेष्ठ है? उसका कंपैरिजन किसी से होता ही नहीं। और श्रेष्ठ और निष्कर्ष तो इस दुनिया की बात है। तो बोला जब पाठ बजा दे तो श्रेष्ठ और पाठ न बजा दे तो श्रेष्ठ और निष्कर्ष की बात होती नहीं।
तो तुम जानते हो कि बाबा है श्रेष्ठ से श्रेष्ठ बनाने वाला, तो श्रेष्ठ हुआ ना, सभी बच्चे बनेंगे जरूर श्रेष्ठ। फिर जो जितना पुरुषार्थ करते हैं उतना बनते हैं। बच्चों को पुरुषार्थ करना है कि हमारी राजधानी स्थापन हो जाए। क्या पुरुषार्थ करना है कि राजधानी स्थापन हो जाए, स्टेडियम हो जाए। क्या हिल रही है क्या है? राजधानी हिल रही है। कोई चीज हिलती है तो उसको स्थापन किया जाता है, स्थायी किया जाता है, स्टेडियम किया जाता है। राजधानी हिल रही है क्या है? नहीं हिल रही है, हिल तो रही है। पहले राजधानी चैतन्य है या पहले जड़ है? पहले तो चैतन्य है, तो चैतन्य हिल रही है या जड़ है, स्टेडियम है? हिल रही है। तो पहले पुरुषार्थ करना है कि हमारी राजधानी स्टेडियम हो जाए, स्थापन हो जाए। हाथ में कोई हथियार सवार आदि नहीं है। और दुनिया में लड़ाइयाँ होती हैं, राजधानी जमाने के लिए लड़ाइयाँ लड़ते हैं। हम कोई स्थूल लड़ाई नहीं लड़ते, हम क्या करते हैं? हम योग बल से अपनी राजधानी को स्टेडियम कर सकते हैं। तुम्हारी जो गुप्त सेना है, कितनी प्रदर्शनियां तुम करते हो? कितनी प्रदर्शनियां तुम करते हो? तुम करते हो? बाबा नहीं डायरेक्शन देते हैं प्रदर्शन करो। हम अपनी इच्छा से प्रदर्शनी करते हैं, मैंने दिखावा करते हैं। कितना समझाते हो, फिर भी समझते थोड़ा ही है। क्यों नहीं समझते हैं? हम इतना समझाते हैं, इतनी प्रदर्शनियां करते हैं, वो समझते नहीं है। क्यों नहीं समझते हैं? क्योंकि प्रदर्शन करने की दरकार है ही नहीं। बाप स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं, तो क्या करना चाहिए? मदद करना चाहिए। किस बात में? कैसे? तन मन धन। रावण नरक की स्थापना करता है और बाप स्वर्ग की स्थापना करते हैं। तुम कैसे मदद करें? कौन सी खास? स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं तो हमें स्वस्थिति में स्थित होने का पुरुषार्थ घड़ी घड़ी करना चाहिए। दूसरों को समझाने से पहले क्या करें? पहले हमारी पक्की प्रैक्टिस हो कि हम ज्योति बिंदु आत्मा है, ये स्मृति हमें भूलनी नहीं चाहिए। अगर हम स्वस्थिति में स्थित हो जाए तो हमारे लिए इस दुनिया में ही क्या अनुभव होगा? सुख का अनुभव होगा, दुख का अनुभव नहीं होगा। तो हम बाप का स्वर्ग स्थापना के कार्य में सहयोगी बन सकते हैं। परम पिता परमात्मा ने तो जरूर नई दुनिया रची होगी। आज से 5000 वर्ष पहले हम देवताओं की राजधानी थी। अभी किसकी राजधानी है? देवताओं का। अभी रावण की राजधानी। शिव बाबा कहते हैं कि सारा दिन बाबा बाबा करते रहो। बाबा कहते हैं मुझे याद करो और बादशाही ले लो, और तो कोई तकलीफ नहीं दे पाए। नहीं है क्या? योग बल से की बात चाहिए। सबको यही पैगाम देना है कि बाबा कहते हैं कि मुझे याद करो, विश्वपुरी का मालिक बन जाएंगे।
एक ही बाप मैसेज देते आए हैं कि मुझे याद करो। मैं भी शरीर का आधार लेकर के तुमको कहता हूँ, क्या मुझे याद करो कहते तो हैं, लेकिन कैसे कहते हैं? शरीर का आधार लेकर ही कहेंगे ना, कहने के लिए तो मुझको चाहिए। तो मैं शरीर का आधार लेकर के कहता हूँ कि मुझे याद करो, फिर इसमें मुझने की तो बात ही नहीं, मुझने की बात नहीं है। इस शरीर का आधार लेकर के कहते हैं मुझे याद करो, वो शरीर ही छूट जाए। ये बोली कब चली? 67 में। तो जिस तल के द्वारा ये बोला तो वो शरीर नहीं छूट गया, कैसे याद करें? अभी क्या है? नहीं, यहाँ बाप की बात है, क्या अम्मा के रूप की बात नहीं है। ब्रह्मा का तन क्या था? अम्मा का स्वरूप था। तो एक ही बात मैसेज देते आए हैं कि मुझे याद करो, मैं इस शरीर का आधार लेकर के तुमको कहता हूँ। क्या मैं कहने वाला कौन? बाप या माँ? बाप। बाप कहते हैं कि मैं इस शरीर का, माना बाप का जो शरीर है, जहाँ बाप के रूप में पार्ट बजाने वाला, आज में भी कहा और अभी भी इशारा देता हूँ। फिर मुझे इसमें मुझने की बात नहीं है। जानते हो कभी कभी ऐसे बाप उससे हम बरसा लेते हैं, बाबा आया हुआ है, अब नई राजधानी स्थापन हो रही है। हो रही है माना हुई नहीं है, स्थापन हो रही है। समझाते हो ना? कौन सा बात करते हैं? की बात भी तो दो है, एक ज्योति बिंदु शिव और दूसरा मनुष्यों का पिता। तो कौन सा बात करते हैं? रूहानी बात करते हैं। सब आत्माएं बैठ सुनती है। बाप कहते हैं कि सब बुलाते क्यों है? जो बुलाते हैं बच्चों को क्यों बुलाते हैं? बहुत सहज बात है समझने की, इसमें कोई तकलीफ तो है नहीं। जितना पुरुषार्थ कल पहले किया होगा वो दिखाई पड़ता है, स्कूल में पता भी पड़ता है, अपने अंदर में देखना है। बुरा कैरेक्टर है तो फिर उसको अच्छा करते जाओ ना, पता चलता है कि हमारे अंदर क्या कमजोरी है, क्या बुराई है। तो बुराई को अच्छा करते जाओ, अच्छे अच्छे जैसे को ग्रहण करने हैं, फिर वहां पर जाकर राजाई करेंगे। कैसे सोने हीरो के महल बना देंगे वो भी बुद्धि में है। अनगिनत वहां धन होता है। तुमको तो नशा रहना चाहिए कि अनेक बार बाप से हमने राजाई दी है। इसके लिए कहा जाता है अतीन्द्रिय सुख पूछो तो वो गोपियों से। गुड नाइट। प्रातः क्लास है। कभी कभी होनी चाहिए आगे भी
क्लास है 6 जून 1967। रिकॉर्ड चला जो क्रिया के साथ है उनके लिए बता, जो ज्ञान साधन के साथ हैं उनके लिए ज्ञान की बरसात है, और जो साथ में नहीं है उनके लिए नहीं है। कैसे पता चले कौन साथ है कौन साथ नहीं है, है? बात बैठे हो साथ कहेंगे या नहीं साथ है? पास में बैठे हो, सामने बैठे हो और सो रहे हो, तो साथ है या दूर है? दूर है, दूर है। मन बुद्धि साथ है। अच्छा, जो ज्ञान सागर के साथ है उनके लिए ज्ञान की बरसात है। ज्ञान है उनको फिर बरसात भी कह देते हैं। काई की बरसात? ज्ञान जल की बरसात। तुम बाप के साथ हो ना, बल विलायत में भी हो, हमारे सामने की बात नहीं है, स्थूल रूप में सामने की बात नहीं है। कौन सी बात है? बस तुम विलायत में बैठे हो, बाप भारत में बैठा है, तो भी तुम बाप के साथ हो। कैसे बाप के साथ है? कौन कहेगा बाप के साथ? क्योंकि बुद्धि योग से बाप के साथ बुद्धि जुड़ी हुई है। बल विलायत में हो, कहाँ भी हो, तुम याद तो रखते हो ना। जो भी बच्चे याद में रहते हैं वो सदैव साथ है क्या? तो याद में रहने की मेहनत करते रहते हैं, उससे साथ में रहते हैं और विकर्म विनाश होते हैं। फिर होता है विकर्मादि संबंध। क्या याद करते करते विकर्मों के ऊपर जीत पाने का संबंध शुरू होता है। फिर बाद में जब रावण आदि होता है तब कहते हैं विक्रमादित्य संबंध। वो विकर्मादित्य, वो विकर्मी संबंध। विकर्मी माने विपरीत कर्मी। अभी तुम विकर्मादित्य बन रहे हो। फिर विकर्मी बन जाएंगे। इस समय सभी की विकर्म करने की गति है, क्यों? किसी को अपने धर्म का पता ही नहीं। आज बाबा एक छोटा सा प्रश्न पूछते हैं, सत्युग में जो देवी देवता होते हैं वो ये जानते हैं कि हम आज सनातन देवी देवता धर्म के हैं? नहीं। जैसे तुम समझते थे कि हम हिंदू धर्म के हैं, कोई कहेंगे हम क्रिश्चियन धर्म के हैं। वैसे वहाँ देवता अपने को देवी देवता धर्म का समझते हैं। विचार की बात है ना, है? क्यों नहीं समझते हैं? वहाँ देवता ये क्यों नहीं समझते कि हम देवी देवता धर्म के हैं? दूसरे धर्म का ज्ञान नहीं है।
उस समय देवी देवताओं को हाँ। विचार करने का ज्ञान नहीं उतना था। अच्छा, दूसरे धर्म नहीं होते। हाँ, वहाँ विचार करने की बात इसलिए नहीं है कि वहाँ कोई दूसरा धर्म है ही नहीं। एक ही तो जो प्रश्न पैदा हो कि तुम कौन से धर्म के हो, एक ही धर्म। एक ही धर्म है, इसलिए पक्का है। वहाँ किसी को अपने धर्म का पता ही नहीं है ही देवी देवता सनातन धर्म के। विचार करने की बात है, वहाँ दूसरा कोई धर्म नहीं होता है। जो समझते हैं कि हम फलाने धर्म के हों, यहाँ पर बहुत धर्म है तो पहचान देने के लिए अलग अलग नाम रख दिए। उनको पता भी नहीं रहता है कि कोई अलग अलग धर्म भी होते हैं। किनको? देवताओं को, उनकी राजाई। अब तुम जानते हो कि हम तो आज सनातन देवी देवता धर्म के, देवी देवता और कोई को नहीं कहा जा सकता। और कोई को माने तुम जानते हो कि हम देवी देवता सनातन धर्म के हैं, और कोई को देवी देवता नहीं कहा जा सकता है? तुम जानते हो तुम 84 जन्म लेने वाले हैं, देवी देवता धर्म के हैं, और कोई को नहीं कहा जा सकता। और कोई में कौन कौन आ जाते हैं? जो और बात धर्मों की तुम के अलावा, माना सन्मुख बैठने वालों के अलावा और जो भी है वो सब देवी देवता सनातन धर्म की लिस्ट से बाहर है। पतित होने के कारण आप उनको देवता कहला ही नहीं सकते। पवित्र कोई देवी देवता कहा जाता है। वहाँ तो ऐसी अपवित्रता की कोई बात होती है, कोई वहाँ कोई से भेंट भी नहीं की जा सकती। अभी तुम संगम पर हो, जानते हो कि आज सनातन देवी देवता धर्म स्थापन हो रहा है, तो वहाँ धर्म की बात नहीं होती। वहाँ एक ही धर्म है। बच्चों को ये भी समझाया है कि वो खुद कहते हैं कि महाप्रलय होगी, समझते हैं कि महाप्रलय होती है तो कुछ भी नहीं रहता है। कुछ रहता है क्या? है? क्या रहता है? हम बच्चे हाँ, महाप्रलय भले होती है, सारी दुनिया जो है उसका विनाश होता है, लेकिन हम अपनी जगह पर फिर भी इस दुनिया में ऑलराउंड पार्ट बजाने के कारण रहते हैं। तो महाप्रलय माने सब कुछ खलास नहीं हो जाता है। बाप एक समझाते हैं कि राइट क्या है, शास्त्रों में जलमयी दिखाई दिए। कहाँ की बात है? क्या है संगम की बात? जलमयी। हाँ, सारी शक्ति जो है ज्ञान जल में डूब जाती है। जब सारी शक्ति जल में जलमयी हो जाती है तो बचता कौन है फिर? सारी शक्ति जलमयी हो जाती है, फिर कौन बचता है? जो तैरना जानते हैं। जलमयी हो जाने वाला, जल में, ज्ञान जल में डूब जाना, फिर बचेगा कौन? कोई नहीं बचेगा। जो नाव पर होते हैं, जो नाव पर होते हैं। जलमयी से परे कोई रहता है या नहीं रहता है? बाप बैठ समझाते हैं, सिवाय भारत के विदेशी लोग नहीं ले रहे हैं ज्ञान की। भाषा ही दूसरी है, ज्ञान की गहराई को उतना समझ नहीं सकते। तो सिवाय भारत के बाकी सब जलमयी हो जाते हैं। और भारत भी अनेकों का नाम है या एक का नाम है? भारत में भगवान आते हैं, जिसमें भगवान आते हैं
भले जलमयी सारी दुनिया हो जाए, सब कुछ है, लेकिन वो इतनी सृष्टि का फिर क्या करेंगे? 500-700 करोड़ हो गए। एक भारत ही देखो, इसमें कितने गांव हैं। पहले जंगल होता है, फिर वृद्धि होती रहती है। वहां तो सिर्फ तुम आज सनातन देवी देवता धर्म के ही रहते हैं कि तुम ब्राह्मणों की बुद्धि में है, ये बातें बाबा धारण करवा रहे हैं। दुनिया तो सारी तुच्छ बुद्धि है, कुछ भी नहीं जानती, इसलिए कहा जाता है तुच्छ बुद्धि। अब तुम जानते हो कि पूछते हो शिव बाबा वो है कौन, उनकी पूजा क्यों होती है? जो ऊंचे ऊंचे है और देवताएं भी ऊंचे हैं, उनकी इतनी पूजा नहीं होती, और शिव बाबा की ऊंचे ऊंचे है इसलिए बहुत पूजा होती है। तो उनकी पूजा क्यों होती है इतनी? एक आज सनातन धर्म के फूल को क्यों पढ़ाते हैं? एक को सारी पढ़ाई पढ़ा देते हैं, औरों को और नंबरवार है तो निराकार ना, उस पर अक के फूल आदि क्यों चढ़ाते हैं? जब वो निराकार है फिर अक के फूल चढ़ाने का क्या मतलब? कहते भी है नाम रूप से न्यारा है, परंतु नाम रूप से न्यारी तो कोई चीज होती नहीं। तब वो क्या है जिसको फूल आदि चढ़ाते हैं? पहले पहले तो पूजा उनकी होती है, इनकी है, इनकी नहीं होती, आगे इनकी बाद में पूजा होती है। पहले पहले तो पूजा उनकी होती है। उनकी माने किनकी? जो भविष्य में पाठ बजने वाला है, जो अक आदि के फूल भी चढ़ाए जाते हैं, तो भी उनको संग का रंग नहीं लगता, उनकी पूजा होती है। और मंदिर भी पहले पहले उनके बनते हैं। इनके नहीं बनते क्या? ये तो संग के रंग में आ जाते हैं, इसलिए फूल ऊपर चढ़ाए जाते हैं, अक आदि के फूल चढ़ाए जाते हैं, लेकिन फिर भी उनको संग अक का लगता नहीं है, इसलिए उनकी पूजा होती है। क्योंकि भारत की सारी दुनिया की और बच्चों की सबसे ज्यादा सर्विस वो करते हैं। सारी दुनिया की सर्विस करते हैं, भारत की सर्विस करते हैं, और बच्चों की भी सर्विस करते हैं। मनुष्यों की ही सर्विस की जाती है। इस समय तुम अपने को देवी देवता धर्म के कहलाते हो। नहीं कहलाए सकते हो। इस समय तुम अपने को देवी देवता सनातन धर्म के कहलाए सकते हो। तुमको पता नहीं था कि हम तो देवी देवता धर्म के थे और अभी आकर के क्या बन गए। अब बाप समझाते रहते हैं तो समझना चाहिए ना। ये नालिश सिवाय बाप के और कोई देख नहीं सकता। उनको कहते हैं ज्ञान का सागर नालिश को गाया हुआ भी है। रचयिता और रचना को ऋषि मुनि आदि भी नहीं जानते हैं, वो भी नीति नीति करते आए हैं कि हम नहीं जानते हैं।
ये बात वो सत्य कहते थे। रचता कोई नहीं जानते हैं तो कुछ भी नॉलेज नहीं। छोटे बच्चे को नॉलेज होती है क्या? जैसे जैसे बड़ा होता जाएगा बुद्धि खुलती जाएगी, तो बुद्धि में आता जाएगा कि विलायत कहाँ है, कौन सा देश कहाँ है। तो बच्चे भी पहले से बेहद की नारी को कुछ भी नहीं जानते। कब जब बेसिक में थे, छोटे बच्चे थे, तो इस नारी को कुछ भी नहीं जानते थे। और अभी तो देखो कितनी बातें जान गए। ये भी जानते हैं, भला हम शास्त्रार्थ में पढ़ते हैं भक्ति मार्ग में, परंतु जानते कुछ भी नहीं। जैसे तुच्छ बुद्धि थे, वो भगत भी नहीं जानते थे, हम भी नहीं जानते थे। मनुष्य इस ड्रामा के एक्टर्स हैं और खेल सारा तुम्हारे ऊपर है। सभी मनुष्यों के ऊपर सारा खेल नहीं बना हुआ है, क्योंकि उनके तो पूरे 84 जन्म होते ही नहीं। तो सारा खेल तुम्हारे पर बना हुआ है। भारत की हार और भारत की जीत होती है। भारत में सत्युग आदि से ही देवी देवता धर्म था, पवित्र धर्म था। अपवित्रता के कारण फिर अपन को देवता नहीं कह सकते, फिर भी श्री नाम रखवा दिया है, श्रीमती फलानी, श्रीमान फलाना। अब श्रीमत का अर्थ भी नहीं समझते और श्री का अर्थ भी नहीं समझते। श्री का अर्थ है श्रेष्ठ। श्रेष्ठ कहा जाता है देवताओं को। देवताओं की दुनिया में श्रेष्ठ होते हैं। श्रीमद भगवान वाच कहा जाता है, तो श्रेष्ठ कौन ठहरे? दूसरा पेज, जो बाप से सुनकर के फिर श्री अर्थात श्रेष्ठ बनते हैं। या जिन्होंने अपनों को श्री कहलाया है, अपन को डबल से ताज बनाई दिया है। तो पूछना पड़े कौन श्रेष्ठ बनते हैं और कौन अपने ऊपर टाइटल लगवाते हैं? श्री 108 टाइटल लगवाने वाले श्रेष्ठ हैं। वो बाप से सन्मुख सुनते हैं या तुम बाप से सन्मुख सुनते हो? तुम बाप से सन्मुख सुनते हो, इसलिए श्रेष्ठ बनते हो। और जिन्होंने अपने ऊपर टाइटल लगवाए हैं वो सिर्फ टाइटल लगवाते हैं, वास्तव में श्रेष्ठ बनते नहीं। अपन को अपने आप ही डबल से ताज बनाई दिए। कितने बड़े बड़े नाम अपन को देते हैं। बाप के कर्तव्यों पर जो जो नाम है वो सब अपने ऊपर रखवाई लिए। क्या नाम रखवाई लिए हैं? सदगुरु श्री 108 ये टाइटल रखवा दिया। और जगत गुरु सारे जगत का गुरु तो एक ही होगा। भारत में तो 4 शंकराचार्य, सब अपने को जगत गुरु कहते हैं। तो फिर जगत गुरु एक होना चाहिए या ढेर होना चाहिए? वास्तव में बाप आकर के जगत गुरु बनते हैं। सारे जगत को आकर के सच्ची पढ़ाई पढ़ाते हैं। उन्होंने तो अपने ऊपर टाइटल लगवाई दिए। बाप कहते हैं अभी तुम एक बाप को याद करते रहो। ये ढेर जगत गुरु कोई बाप नहीं है। तुमको
बाप आकर के वशीकरण मंत्र देते हैं। उस मंत्र से तुम रावण पर जीत पहन करके जगत जीत बनते हो। बार बार अपन को आत्मा समझो। ये शरीर तो यहाँ 5 तत्वों का बना हुआ है। शरीर ना समझो, जो 5 तत्वों का बना हुआ शरीर है वो यही खलास हो जाएगा। 5 तत्वों में मिल जाएंगे और आत्मा अलग हो जाती है। तो तुम तो आत्मा हो, घट घटी आत्मा समझो। शरीर छूटना है, छूटता है फिर बनता है। किस आधार पर? एक चक्कर क्यों चलता है? एक शरीर छूटता है, दूसरा मिलता है, दूसरा छूटता है, तीसरा मिलता है। ऐसे क्यों? हाँ, जैसे जैसे आत्मा संस्कार धारण करती जाती है वैसा वैसा शरीर मिलता जाता है। सत्युग में बहुत श्रेष्ठ शरीर मिलता है तो आत्मा के संस्कार बहुत अच्छे हो जाते हैं। आजकल तो आत्मा गर्भ में ही प्रवेश होकर के अंदर ही खत्म हो जाती है। क्या पैदा भी नहीं हो पाती और अंदर ही का बना हुआ शरीर खराब हो जाता है। ऐसे ऐसे केस होते रहते। परंतु आत्मा तो अविनाशी है। शरीर की तरह बनने बिगड़ने वाली नहीं है। जो अविनाशी चीज है उसको याद करना चाहिए। और अविनाशी आत्मा को ही अविनाशी बाप पढ़ाए नहीं है। अविनाशी आत्मा को अविनाशी बाप पढ़ाए नहीं। इसका क्या मतलब? अविनाशी पाव 500 करोड़ को नहीं पढ़ा रहे? नहीं पढ़ा है? जो 500 करोड़ आत्मा है, आत्मा नहीं है? आत्मा है, वो विनाशी नहीं, वो अविनाशी नहीं है। नहीं वो विनाशी है, लेकिन जो पूरे जगत ही जन्म लेने वाले हाँ, सत्य रूपी रंगमंच पर विनाशी और अविनाशी कहा जाता है। परम धाम की बात नहीं। इस रंगमंच पर जो ऑलराउंड पार्ट बजाने वाले हैं वो है अविनाशी आत्मा। वो अविनाशी आत्मा अविनाशी पार्ट बजाते हैं, इसलिए तुम हो अविनाशी आत्मा। तुमको बाप पढ़ाते हैं। संगम पर ही पढ़ाते हैं। बस कहते हैं कुछ भी बल करते रहो, लेकिन मुझे याद करते हो। बल कितने भी आगे पढ़ते रहे। कुछ भी करो, मेरे को याद करते रहो। भले कितने भी विघ्न पड़े फिर भी मुझे याद करते रहो। माया की तूफान तो आ रही है ना। तुम बाप की ही याद में रहो। विघ्न अपनी जगह आते रहे और तुम बाप को याद करते रहो। तुम समझते हो कि हम ही तो प्रधान थे, अब तो वो प्रधान बन पड़े। तुम्हारे में भी नंबरवार जानते हैं। तुम बच्चों की बुद्धि में है कि हमने ही पहले भक्ति की थी। क्यों हमने पहले भक्ति क्यों की? और हम क्यों नहीं की? पहले ज्ञान उठाया। हाँ, जिन्होंने पहले ज्ञान उठाया वो ही पहले भक्ति भी करते हैं। जिन्होंने जितना जास्ती ज्ञान उठाया उतनी ही ज्यादा भक्ति भी करते। कम भक्ति की है जरूर, उन्होंने ज्ञान भी कम उठाया। जिसने पहले भक्ति की है उसने ही शिव का मंदिर बनाया होगा। किसने बनाया शिव का मंदिर? विक्रमादित्य ने। तो उसने पहले भक्ति की। फिर उसका वजीर है उसका बाप ने सुझाव दिया।
हाँ, डायरेक्ट उसका बाप उसने बताया कि तुम क्या करो, मंदिर बनाओ। क्योंकि धनवान भी तो तुम ही बनते हो ना। जो धनवान होते हैं वो बड़े बड़े राजाएं होते हैं। जो बड़े बड़े राजाएं करेंगे, राजाओं को देख करके प्रजा भी करेगी। ये सब डिटेल की बातें हैं। 1 सेकंड में जीवन मुक्ति कहा जाता है। फिर देखो कितने साल लग जाते हैं समझाने में। ज्ञान तो बहुत सहज है, उसमें इतना टाइम नहीं लगता। फिर कितना टाइम लग जाता है? अज्ञानी तो दे है? ज्ञान तो बहुत सहज है। हाँ, धारण करने में बहुत टाइम लग जाता है। जब तक पूरी धारणा न हो तब तक स्थापना हो न सके, जीवन मुक्ति भी मिल न सके। जितना याद की यात्रा पर टाइम लगता है, वो नंबरवार है। तो कहते भी है कि बाबा हमको पति से आकर के पावन बनाओ। ऐसे नहीं कहते हैं कि बाबा हमें विश्व का मालिक बनाओ। विश्व का मालिक बनाओ और चले जाओ, ऐसे नहीं कहते। ऐसे नहीं कहते कि ज्ञान सुनाओ और आकर के ज्ञान सुना के चले जाओ। क्या कहते हैं? पति को पावन बनाओ। हमें पति से पावन बनाओ। सभी कहेंगे कि आकर से पति से पावन बनाओ। पावन दुनिया कहा जाता है सतयुग को, पति दुनिया कहा जाता है कलयुग को। इसको पति दुनिया कहेंगे, परंतु जो पतित होते हैं वो अपन को पतित समझते नहीं है। कहते हैं ये पतित दुनिया है, फिर भी अपन को पतित नहीं समझते लोग। और अपने को नफरत भी नहीं करते। पतित दुनिया में कहते हैं कि ये पतित दुनिया है, फिर अपन को पतित नहीं समझते और अपन को नफरत भी नहीं करते पतित है। परंतु बाप कहते हैं कि पतित तो है ना, तुम किसी के हाथ का नहीं खाते हो। क्यों नहीं खाते हो? शंकर हाँ, हम किसी के हाथ का इसलिए नहीं खाते हैं कि ये पतित दुनिया है। पतित तो है ही, और दूसरों के हाथ में बना हुआ खाएंगे तो और ही पतित बन जाएगा। उनके वाइब्रेशन का संकरण लग जाएगा। तो हम किसी के हाथ का नहीं खाते हैं तो कहते हैं कि हम